तो आज बात करेंगे सूर्य ग्रह के विषय में। सूर्य हमारी जिंदगी में क्या रोल प्ले करता है। सूर्य हमारे जीवन का पिता है, जिसे हम पिता के नाम से जानते हैं। किसी भी व्यक्ति ने जन्म लिया है, उसका कोई ना कोई पिता होता है। वो जो अपने पिता के साथ संबंध हैं, वो भी हमारे सूर्य के अच्छे और बुरे के प्रभाव से ही होते हैं। यदि सूर्य अच्छा नहीं होगा तो पिता से संबंध अच्छे नहीं होंगे। यदि सूर्य अच्छा होगा तो पिता के साथ संबंध बहुत बेहतर होंगे। तो आपको अपने सूर्य को अच्छा रखना बहुत जरूरी है, जिससे हमें अपने घर परिवार में अपने बड़ों का सहयोग मिले। अपने पिता का सहयोग चाहिए तो आपको अपना सूर्य मजबूत करना ही होगा। नंबर 2, सूर्य प्रकाशक है। प्रकाशक मीनिंग जो रास्ता दिखाता है, जो प्रकाश कर देता है, हमें दिखाता है, हमारे जीवन का मार्गदर्शक है। वो जो प्रकाश कर कर हमें अंधेरे से मुक्त कर देता है। जैसे आप उलझे हुए हो किसी ना किसी कार्य में, कार्य को कर नहीं पा रहे, उसमें समझ नहीं आ रही है क्या करना क्या नहीं करना, तो कहीं ना कहीं सूर्य का प्रकाश आप पर अच्छा नहीं पड़ रहा, ये समझ सकते हैं आप। तो आपको अपने सूर्य को बलवान करना होगा। सूर्य जैसे ही बलवान होगा तो आपको प्रकाश दिखना शुरू हो जाएगा, आपका उलझापन ठीक होने लग जाएगा, आपका द्वंद खत्म होने लग जाएगा, आपको दिखने लग जाएगा कि मैंने क्या करना है। यदि आपको पता नहीं लग रहा आपको क्या करना है तो समझ सकते हैं कहीं ना कहीं प्रकाश की कमी हो रही है। और यदि निर्बल सूर्य होगा तो सबसे पहले व्यक्ति को घमंड आएगा, अभिमान आएगा, वो अपनी बड़ाइयां करता फिरेगा, वो उसको अपनी बड़ाइयां सुनना बहुत अच्छा लगेगा, उसको चापलूस लोग अच्छे लगने लग जाएंगे। उसकी जो बाई चांस उसका दोस्त होता है, मित्र होता है, जो उसकी बुराई भी करता है, उसको उससे नफरत होने लग जाती है। जब मानकर चलो ये मेरे को राय देने वाला होता कौन है, उसको क्योंकि इतना अभिमान होने लग जाता है वो, ये सूर्य खराब की निशानी है। वो सही सलाह नहीं ले पाता। सही सलाह, सही मार्गदर्शक दिखाने वाला यदि कोई व्यक्ति आपको मिलता है तो वो उसकी सही सलाह नहीं ले पाते आप, तब भी उसका कारण सूर्य खराब की निशानी होती है। यदि आप अच्छे मित्रों को पहचानते हैं अपने, तो मानकर चलो सूर्य आपका अच्छा है। अभिमान नहीं है, घमंड नहीं है, तो भी सूर्य अच्छा है। यदि आपको चापलूसी पसंद नहीं है तो मानकर चलो कहीं ना कहीं सूर्य अच्छा होगा। सूर्य खराब वाला व्यक्ति वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है। वो अपने अधिक, जैसे देखा है ना आपने, कुछ लोग जैसे सूर्य की गद्दी पर बैठे होते हैं, राजा बनकर बैठे होते हैं, ऑफिसर बनकर बैठे होते हैं, ऑफिसर बनकर वो अपनी गद्दी का दुरुपयोग करता है और वो कहीं ना कहीं वहां पर अपने कार्यों को अच्छे से निभाता नहीं है। तो समझ कर चल सकते हैं आप, उसका सूर्य कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रहा है। और यदि वो अपने कर्तव्य को प्रॉपर निष्ठावान होकर कर रहा है तो समझ सकते हैं आप, उसका सूर्य कहीं ना कहीं अच्छा होगा। लोग उसका मान सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। मान सम्मान का कारक भी सूर्य है, इज्जत का कारक भी सूर्य है, रिस्पेक्ट का कारक भी सूर्य है। यदि हम किसी व्यक्ति की रिस्पेक्ट करते हैं, उसका कारक भी सूर्य है। और यदि किसी से हमें रिस्पेक्ट मिल रही है, उसका कारक भी सूर्य ही है। सूर्य जब अच्छा होगा तो व्यक्ति एक मजदूर की भी वैल्यू समझता है, और सूर्य जब खराब होगा तो वो राजा को भी गालियां निकालता है। सूर्य जिसका अच्छा होगा वो सदकर्म करेगा, वो दान दक्षिणा देगा, वो ब्राह्मणों का रिस्पेक्ट करेगा, वो इज्जत करेगा, वो सबकी रिस्पेक्ट करता है। सबसे महत्वपूर्ण वो ये देखता है कि कोई भी व्यक्ति उसके पास आ गया तो वो अपने आप को ऐसा समझता है कि मेरे को ये भगवान ने ड्यूटी लगाई है कि इसकी सेवा करने की, इसका सेवा भाव रखना ही मेरा कर्तव्य है। वही असली राजा है जो अपनी प्रजा की सेवा करता है। वो क्योंकि राजा ही तो सूर्य है, सूर्य ही राजा है। जो राजा सूर्य है वो अपनी सेना की, अपनी प्रजा की सेवा करता है। जो राजा अपनी सेना से, अपनी प्रजा से सेवा करवाने की भाव रखता है, तो वो समझ सकते हैं आप, सूर्य उसका कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। क्योंकि उसको पता होता है
कि ये मैंने 1 रुपया दिया है तो मेरे को लौट कर 5 रुपए आने ही वाले हैं। जीवन में अंधकार है तो आप समझ सकते हैं सूर्य को ठीक करना है। जीवन में घमंड आ रहा है, अभिमान आ रहा है तो सूर्य को ठीक करना है। यदि कोई अधिकारों का अपने गलत प्रयोग कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको अपनी नेचर को चेंज करने की जरूरत है। और सूर्य को बेहतर बनाने के लिए आप सदकर्म करें, दान दक्षिणा दें और बड़ों का आदर करें और प्रजा की सेवा करें। जो आपके निचले तबके के लोग हैं उनकी सेवा करना ही आपका कर्तव्य होता है। इसी कारण बड़े बड़े राजा महाराजा सबसे पहले गुरुओं को नमन करते थे और दूसरे नंबर पर अपनी सेवा की, प्रजा की रक्षा करते थे। वो अपनी जान खतरे में डाल देते थे अपनी सेना की, अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए। फिर मिलेंगे डिवाइन ऊर्जा में। मैं हूं आपका दोस्त सनातन विद्या वास्तु शास्त्र एक्सपर्ट कृष्णा, एस्ट्रोलॉजर एंड बिजनेस कंसल्टेंट। मेरे से यदि परामर्श चाहिए आपको तो आप संपर्क कर सकते हैं।